तो आज का हमारा कोर्स है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। हमारा आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मेरे पास 10,000 से भी अधिक क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और डेली आप ऐसे ही क्वेश्चन 60, 20, 50 ऐसे डेली पाएंगे। डेली हमेशा मतलब 30+ क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ। और देख लीजिए आज भी मैं लेकर आ गया हूँ। चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छी वीडियो को चुने हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया है। तो चलिए फटाफट मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते तो बहुत आपका फ़ायदा होगा दोस्तों। डेली वीडियो में अपलोड करता हूँ डेली। तो बिना रुके मैं अब आपको 10 सेकंड का ही समय, ओनली 10 सेकंड में तुम्हारे 5 से 7 मिनट सेकंड तो हमारा है। देख लीजिए, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ए यकृत, बी आंत, सी कार्निया, डी पित्ताशय। तो इसका फटाफट आप आंसर दे दीजिए। आई होप कि इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। तो इसका है कार्निया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ए ट्रिप्सिन, बी इरोप्सिन, सी है रेनिन, डी है पेप्सिन। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है, 6:14 हो रहा है। तो फटाफट रेनिन। सुबह सुबह दोस्तों पढ़ने से बहुत तरीके से आता है। मेरा भी इसमें रिपीट होता रहता है, इसलिए मैं सुबह को अधिकतर वीडियो बनाता हूँ। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ए मुंह, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी पेट। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आगे बहुत मज़ेदार मज़ा आने वाला है आपको इसी क्वेश्चन में। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों कि आप लोगों ने पिछले मैंने 2 पूछे क्वेश्चन, आप लोगों ने राइट आंसर दिया है। तो हमारा है, अगर आपका आंसर बी है छोटी आंत, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए टाइलिन, बी रेजिन, सी रेनिन, डी है टेनिन। आई होप कि इसका आंसर आप लोग जानते होंगे और राइट ही देंगे। और मैंने पिछले जितने भी पूछे हैं सबका आंसर आप लोगों ने राइट दिया है। तो दोस्तों चलिए इसका भी आंसर मैं बता दूँ। अगर आपका आंसर ए टाइलिन है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए पानी, बी हवा, सी खनिज, डी एंजाइम। इसका आंसर तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो फटाफट दोस्तों, मैं एक पेज में ओनली 12 क्वेश्चन रखता हूँ और आपसे 5, 6, 7 जितने भी पेज होता है मैं वीडियो के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपका ए आंसर डी वाला एंजाइम है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मुंह से निकली लार किसकी पाचन करती है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी स्टार्च, डी वसा। आई होप कि इसका आंसर भी आप लोग जानते होंगे। उसके बाद चलिए मैं ये बता देता हूँ, अगर आपका आंसर सी स्टार्च है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ए पिक्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरोफिक अम्ल, डी है नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों आप भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं डेली आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर करूंगा, ऐसे ही मतलब यूट्यूब का। उसके बाद आपसे वही होमवर्क रहेगा, जो आपको क्वेश्चन जो आपने गलत आंसर दिया उसके बाद आप लोग से मैं कल ऑनलाइन पूछूंगा। तो उसके बाद फिर दूसरे होमवर्क दूंगा। इसी तरह से मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। मेरे पास बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे करके लिख दीजिए ऑनलाइन पढ़ाई। उसके बाद हम, अगर आपका आंसर ए है
सी वाला कि हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए मुख, हुआ, बी है ग्रास नली, सी उदर, डी है छोटी आंत। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, तो फटाफट हमें कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर है ये। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर है, अगर आपका आंसर सी उदर है तो बिल्कुल सही है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसा, बी एमिनो अम्ल, सी शर्करा, डी है ग्लूकोज। तो फटाफट इसका भी आंसर दे दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने पिछली जितने मैंने क्वेश्चन किया सबका आंसर आप लोगों ने राइट दिया होगा। चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर आपका इसमें आंसर बी वाला एमिनो अम्ल है तो बिल्कुल सही है। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अग्नाशय, बी है यकृत, सी है अमाशय, डी है वृक्क। या दोस्तों यहाँ वृक्क रहेगा। हाँ वृक्क ये है, मतलब फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए। यह हमारा, अगर आप लोग का भी आंसर यही है कि यकृत, तो बिल्कुल सही है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए यकृत, बी ग्रहणी, सी है अग्नाशय, डी है अमाशय। आपके पास ओनली 10 सेकेंड। अगर आपका आंसर ए यकृत है तो बिल्कुल सही है। पित्त जमा होता है ए ग्रहणी, बी पित्ताशय में, सी है पही पलीहा में, डी है यकृत में। तो फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको कमेंट करना है, क्योंकि मेरा 12 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में चलूँगा। एक पेज में मैं 12 क्वेश्चन रखता हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट मुझे इस पेज का कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा इतना आंसर सही गया है। इसका भी अगर मैं बता देता हूँ तो इसका है पित्ताशय में। अगर आप पित्त कहाँ जमा होता है तो पित्ताशय में ही जमा होता है। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना ना भूले कि मैंने इस पेज में 12 में से कितने का आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज तो हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पेज में। और देख लीजिए, हमारा वहाँ पूरा था 289 से पूरा फिर 300 तक 300 तक था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 301 का हमारा प्रश्न। चलिए इसका फटाफट आप लोग इस पेज में भी लगता है मुझे सबका सब आंसर राइट देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ए ब्राउन, बी लेड स्ट्रेनर, सी है हार्वे, डी है कार्नेबर्ग। तो आई होप कि आप लोग आंसर इसका बहुत ही पहले से जानते हो। तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए कि हमारा ही आंसर है दोस्त। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि मैंने पहले पेज में इतने आंसर दिए हैं, तो फटाफट उसका कमेंट कर दीजिए और इसका आंसर हमें बता दीजिए। अगर आपका आंसर है हार्वे तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी गुर्दा, डी है दिमाग। पेस मेकर, फटाफट आंसर दीजिए, किसका संबंध है? अगर आपका आंसर बी हृदय है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? अब हम थोड़ा संबंधित के बारे में ही दो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं चलता हूँ रक्त के बारे में कुछ पूछ लूँ। चलिए फटाफट इसका भी आंसर दे दीजिए। तो अगर आपका आंसर डी हृदय है तो बिल्कुल सही है। 304 वाले क्वेश्चन पे अगर पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसके टाइटल पे क्लिक करके आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त
दाब कहते हैं। ए सिरा, बी कोशिका, सी हृदय और डी है धमनी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आगे बहुत मजेदार वाले क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि अपने दोस्तों से पूछेंगे तो हाय मुश्किल है दोस्तों, बता नहीं पाएंगे। चलिए तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए इसका भी, अगर आपका आंसर डी है धमनी तो बिल्कुल सही है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ए घटता है, बी पहले जैसे रहता है, सी बढ़ता है, डी पहले घटता फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर बता दीजिए, क्या होता है? घटता है, पहले जैसे रहता है, बढ़ता है, पहले पहले घटता फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर भी बता दीजिए। तो मैं, अगर आपका आंसर है ए घटता है तो बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ए 1 सेकंड, बी 2 सेकंड, सी है 0.8 सेकंड, डी है 1.5 सेकंड। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बट तो 72 बार में आप लोग 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो कैसे आप लोग एक बार ही धड़कने के लिए कितना समय लेता है? तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। अगर आपका आंसर है सी 0.8 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। ए 50 बार, बी 72 बार, सी है 80 बार, डी है 95 बार। दोस्तों तो मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी कि आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया है इसका आंसर। तो आप लोग तो इसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते रहे होंगे कक्षा 1 में ये कि इसका आंसर, अगर आपका भी आंसर है ए बी वाला 72 बार तो बिल्कुल सही है। और सही देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा बच्चा जानता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। आई होप कि मैंने इस पेज में भी जितने क्वेश्चन किए सही सही आपने आंसर दिया होगा। चलिए फटाफट, अभी तक आप लोगों ने यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगता है आप अगले वीडियो नहीं देखना चाहते, तो फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, डेली आप उसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों मज़ेदार से। अगर आपका आंसर है सी वाला 4 तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ए धमनी से, बी तंत्रिका से, सी है त्वचा से, डी है शिरा से। डेली का डेली वीडियो अपलोड होता है तो डेली का डेली, तो फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते रहे होंगे। तो फटाफट मुझे भी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर है ए धमनी से तो बिल्कुल सही। शरीर की विशालतम धमनी है? वेना केवा, बी है निलय, सी है एरोटा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जानते होंगे आप लोग, फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए। तो फटाफट मुझे कमेंट करें ताकि मैं भी दोस्तों देख सकूं कि आप लोगों ने पहले पेज में कितना दिया है, सेकंड पेज है, सेकंड पेज में भी आप लोग गिन रहे हैं कितना मेरा सही। अगर आपका आंसर सी एरोटा है तो बिल्कुल सही है। हर पेज में आपको कमेंट करना है कि मैंने इस पेज में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी है जिंक। आई होप कि आप लोग सबका सही सही आंसर दे रहे होंगे, तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप आप चाहे जो है दोस्तों वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप लोग एक दिन अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप ऐसे एक दिन बनोगे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा और आप क्वेश्चन कर लेंगे तो वह बच जाएगा, बट आप नहीं बचेंगे। इतने भयानक भयानक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, मेरे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा। अभी तो 300-400
वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछली तीन चार वीडियो बनाया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अब देख लीजिए, मतलब बहुत वीडियो बनाया हूँ बट इसके बारे में भी कम बनाया है। बायो का है दोस्तों, इसमें है। फिर उसके बाद फिजिक्स और सब बताऊंगा, केमिस्ट्री सब में से बताऊंगा। ये तो अभी बायो का बता रहा हूँ दोस्तों, सब बताऊंगा। तो अगर आपका आंसर इसमें 80 हुआ तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये सब क्वेश्चन अगर पूछ लेंगे तो बहुत कम तो दोस्त आपको बताएंगे। और उसके बाद मैं आगे जो पेज में बताने वाला हूँ, वो आपका देखकर हैरान हो जाएंगे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी है किडनी, डी है फेफड़ा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो बाय मिस्टेक से एक क्वेश्चन छूट जाता है। वही क्वेश्चन आप लोग से आपके दोस्त पूछ लेते हैं तो आप बच जाते हैं। तो फटाफट इसका भी आंसर, ये मेरा इस पेज का भी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हमारा आपका भी आंसर यही है, किडनी। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छा चयन किया। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, मानव शरीर में खून से शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए हिमोलेसिस, बी कहते हैं पैरालिसिस, डी है डायलिसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो अगर आपका भी आंसर यही है डायलिसिस, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ये तो बहुत आप लोग पहले से जानते होंगे। बीच में मैंने टाइपिंग कर दिया है। ए है प्लाज्मा, बी है आरबीसी, सी है डब्ल्यूबीसी, डी है हीमोग्लोबिन के कारण। तो किसके कारण होता है तो हमें जरूर बताएं। हीमोग्लोबिन के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, आरबीसी के कारण या प्लाज्मा के कारण। अगर आपका आंसर है हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल सही है, और आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है दोस्तों, मुझे पता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में होता है ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी है मैग्नीज। दोस्तों हीमोग्लोबिन आपने आंसर बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, बट उसमें क्या होता है ये भी हमें बता दीजिए। मुझे तो पता नहीं है, आपको भी नहीं। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। अगर आपका आंसर है लोहा, ए वाला आंसर, तो बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? पट्टिकाण, बी है जीव द्रव्य, सी है आरबीसी, डी है डब्ल्यूबीसी। अगर आप आंसर फटाफट दोस्तों दे रहे, दोस्तों हर महीने मैं टेस्ट करवाता हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, बिल्कुल फ्री, बिना इन्वेस्टमेंट के। एक रुपये भी आपको खर्च नहीं करना है, बस व्हाट्सएप पे हमारे कर देना है। तो हमारे व्हाट्सएप है 9529949137। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इसका भी देख लीजिए। सी है आरबीसी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ए रक्त कल्पता का निवारण, बी है लौ का उपयोजन, सी है ऑक्सीजन ले जाना, डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप कि मैंने जो पूछा है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक, इसका भी आंसर आप लोग सही दिए होंगे। चलिए फटाफट हमारा तीसरा पेज है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने दो कमेंट नहीं किया कि मैंने पहले पेज में इतना आंसर दिया, दूसरे पेज में। दोस्तों आप लोगों का जीवन इस संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन। तो फटाफट इसका आंसर दिया। अगर आपका भी आंसर है ऑक्सीजन ले जाना, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ए बिम्बाणु, बी है लोहित कोशिकाएं, सी है श्वेताणु, डी है लसीका। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। आपके पास ओनली 10 सेकंड का समय है, उससे अधिक नहीं। 10 सेकंड बहुत होता है दोस्तों। ओनली 2 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर देना। कंपटीशन में आपका इसी तरह का मैंने बहुत से कंपटीशन किए हैं दोस्तों। ओनली 2 सेकंड, 3 सेकंड में आंसर फटाफट देते हो, पहुँच जाते हैं। उसके बाद लोहित कोशिका है। अगर आपका भी यही आंसर है तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक बैंक का कार्य कौन करता है? ए प्लीहा, बी है हृदय, सी है यकृत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट मुझे इसको कमेंट कर दीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, इसको एडिट करते हैं, इसके बाद बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। जो नहीं बनाता है उसको तो बहुत ही आसान लगता है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर कोई छोटा यूट्यूबर रहता है तो दोस्तों पहले उसे तो कम मेहनत लगती है, बट जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं दोस्तों। हमारे मेहनत को सफल करें, इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम इसका भी, अगर आपका आंसर है ए प्लीहा तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? ए 8.1, बी है 8.3, सी है 7.4, डी है 9.1। तो फटाफट इसको कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं भी दोस्तों देख सकूं कि इसके क्या है। इसका कमेंट करना ना भूले। इस क्वेश्चन का 320 लिखने के बाद आगे डैश देने के बाद एक को लिख दीजिए, ताकि मैं देख सकूं दोस्तों कि आप लोगों ने कौन सा आंसर दिया है। तो देख लीजिए, अगर आपका आंसर है 7.4 तो बहुत अच्छे दोस्तों, आपका आंसर बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपकी तैयारी बढ़िया है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीज, सी है सिलिकॉन, उसके बाद डी है जिंक। अगर आपका आंसर है ए कैल्शियम तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए आंत, बी आमाशय, सी है मस्तिष्क, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर है ए आंत तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? ए लोहा, बी है कैल्शियम, सी है आयोडीन, डी है जस्ता। तो फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो इसका है ए लोहा। अगर आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, अब की बात दोस्तों का आंसर चेंज कर देना है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? ए कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है नाइट्रोजन, डी है सिलिकॉन। आपका आंसर कौन है? मैं तो चार ऑप्शन बताता हूँ दोस्तों, ओनली चार ऑप्शन, चार ऑप्शन कोई कम नहीं है दोस्तों, बहुत ही अधिक है दोस्तों, बहुत ही अधिक दोस्तों। और 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय तो बहुत ही अधिक है। ओनली 1 सेकंड, 1 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर आपका भी आंसर है एक एल्सियन तो बिल्कुल सही है। इस पेज का भी मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको कमेंट करना ना भूलें। मैंने इस पेज में भी दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। उसके बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? ए अंगुली, बी है पाँव, सी है जबड़ा, डी है कलाई। अगर आपका आंसर है सी जबड़ा तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? ए वृक्क, बी है आंत, सी है हृदय, डी है यकृत। तो फटाफट कमेंट करना। तो अगर आपका आंसर है सी हृदय तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, और सी है यूरिया अम्ल, डी है ए सभी। तो इसका आंसर दे दीजिए। तो चलिए फटाफट दोस्तों, आपके पास वाले 10 सेकंड का समय है। तो इसके कमेंट करना ना भूले दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए और लिख लीजिए यहाँ पर। तो अगर आपका आंसर
ए वाला है लैक्टिक अम्ल, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? ए कान, बी है आँख, सी है वृक्क, डी है नाक। तो फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपका यही क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा यहाँ तक का, उसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तक का ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन आप फटाफट दे दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो मैं, अगर आपका आंसर भी है बी आँख, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? बहुत लोग नेत्रदान कर देते हैं दोस्तों, तो उसमें कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सा भाग निकाल के दूसरे को लगा दिया जाता है? तो फटाफट इसका कमेंट कर दीजिए, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ए है नेत्र लेंस, बी है संपूर्ण आँख, सी है रेटिना, डी है कार्निया। कौन सा भाग करते हैं? आप लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए। और मैं, अगर आपका आंसर डी है कार्निया, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ए कोराइड, बी है आइरिस, सी है रेटिना, डी है कार्निया। तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए बिना रुके दोस्तों, फटाफट तो देख लीजिए। आई होप कि आप लोग सबका आंसर राइट दे रहे होंगे। अगर आपका आंसर है बी आइरिस, तो बिल्कुल सही है। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये भी आप, आँख के बारे में, ये दोस्तों आँख के बारे में बहुत कुछ है दोस्तों, इसको जानना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन है ए रेटिना, बी है प्यूपिल, सी है आइरिस, डी है कार्निया। तो फटाफट इसको कमेंट करना ना भूलें। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका भी आंसर है ए रेटिना, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है? ए कोराइड, बी है आइरिस, सी है कोन्स, डी है राड्स। तो फटाफट मुझे कमेंट कर दे ताकि मेरा पूरा ऐसे चार ऑप्शन आपके पास है। चार ऑप्शन में कौन कौन सा आपका है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर मैं वही आंसर बता रहा हूँ। तो आपका आंसर देख सकते हैं, फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बिना कमेंट किए जाइएगा नहीं। तो अगर आपका भी आंसर है कौन, तो बिल्कुल सही है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ए हार्मोन्स, बी है मेलानिन, सी है एंजाइम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें सब्सक्राइब करके, ताकि हमारे सभी डेली अपलोड किए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेलानिन अगर आपका आंसर है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? हथेली पर, बी है नितंबों पर, और सी है सिर पर, डी है तलुए पर। फटाफट दोस्तों दे दीजिए इसके कमेंट। और कोई भी अगर आप लोग को पूछना है, क्वेश्चन प्रश्न करना है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का फुल कोशिश करूँगा दोस्तों। आप लोग अगर आपको ऑनलाइन पढ़े, तो अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए कमेंट में, तो हमारा है तालुए पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी है यकृत, सी है मस्तिष्क, डी है चमड़ा। बहुत लोग हृदय बता देते हैं, कोई यकृत, कोई मस्तिष्क, और कोई चमड़ा बताता है। खासकर सब लोग चमड़ा ही बताते हैं। तो चलिए आपका भी आंसर क्या है? अगर आपका भी आंसर चमड़ा है, तो बिल्कुल सही है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? ए रोडोप्सिन, बी है मेलानिन, सी है एग्रोसाइनिन, डी है आइडाइप्सिन। तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं भी देख सकूं दोस्तों इस पेज का भी लास्ट क्वेश्चन।
तो आपके चौथा पेज था, चौथा, हाँ चौथा पेज था। उसके बाद आपको एक और पेज ही बताया जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर बताता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। अगर आपका आंसर है बी मिलानिन, तो उसके बाद आपका भी आंसर सही है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और लास्ट पेज में आ चुके हैं मैं नेक्स्ट पेज में, और अब मेरा नेक्स्ट पेज वाला अंतिम पेज ही है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। ए प्रोटोडर्मिस, बी है डार्मिस, सी है एपिडर्मिस, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर है सी एपिडर्मिस तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ए दंत वलक, बी है नख, सी है दंत धातु, डी है अस्थि। अगर आपका आंसर है ए दंत वलक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? ए यूरिएज, बी है टाइलिन, सी है लाइसोजाइम, उसके बाद डी है एमाइलेज। तो फटाफट मुझे कमेंट कर दे कि मेरा कौन सा आंसर राइट है। तो आपका आंसर है लाइसोजाइम। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि मेरा ये आंसर था तो बिल्कुल सही है। मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? ए गुर्दा, बी है मस्तिष्क, सी है फेफड़ा, डी है हृदय। तो फटाफट कमेंट करें ताकि मैं देख सकूं दोस्तों कि आप लोग का आंसर क्या है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो फटाफट कमेंट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और उसके बाद बेल आइकन को ऑल प्रेस करने से आपका यही फ़ायदा होगा कि मेरे सभी जो डेली वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मैं 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बताऊँगा। सी है मस्तिष्क, बी है मस्तिष्क, तो आपका भी सही है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है? ए प्लीहा, बी है मस्तिष्क, सी है वृक्क, डी है यकृत। आई होप कि आप लोग राइट राइट आंसर दे रहे होंगे, तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए कि मेरा आंसर है ये। आई होप कि आप लोग इसका आंसर बहुत ही पहले से जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट मैं बता देता हूँ। अगर आपका आंसर है डी यकृत तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, किसी प्राणी के अंदर के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? ए रुधिर, बी है ऊतक, सी है अस्थि, डी है जल। तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपका आंसर कौन सा है। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे बहुत ही पहले से, तो फटाफट मुझे कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और उसके बाद मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूला, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। तो हमारा है जल। तो अगर आपका भी आंसर है डी वाला जल तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? ए बी है, बी और बी, सी वाला है ए बी, और डी है ओ। ये हमारे अंदर चार ही रक्त समूह होते हैं, ए बी और ए बी और ओ सबका सॉरी दोस्तों, हमारा डी है ओ, जो सबका सर्वदाता होता है। मैं तो पहले ही बताने जा रहा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पाचन में रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए अमीनो अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल, सी है टैनिक अम्ल, डी है लैक्टिक अम्ल। तो फटाफट मुझे कमेंट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट लास्ट पेज नहीं है, लास्ट पेज तो नहीं होगा, नहीं है। चलिए फटाफट अच्छा कमेंट करिए, बाद में देखते हैं। हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? हमारा लास्ट पेज ये ए 1350, बी है 1230, सी है 1100 और डी है 1500। मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1 ग्राम में है, यानी कि 1 किलो 3 350 ग्राम, 1 किलो 230 ग्राम, सी है
1 किलो 100 ग्राम यानी कि पूरा 1100 ग्राम, और डी है 1 किलो 500 मतलब 1.5 किलो। तो दोस्तों यार मैं थोड़ा सा स्क्रीन लॉक हो गया, तो सॉरी दोस्तों। फटाफट इसका आंसर, अगर आपका आंसर है ए 1 किलो 350 ग्राम यानी कि 1350 ग्राम, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। ए 120 से 80, 100 से 90, 80 से 110, इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो फटाफट इसको कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका भी आंसर है 120 से 80 तक, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। ए वृक्क, बी है फेफड़ा, सी है हृदय, डी है यकृत। इसका आंसर तो आप लोग बहुत ही पहले से जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, एलकेजी के। अगर आपका आंसर है ए वृक्क, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। ए एक, बी है 2, सी है 3, डी है 4। 1 2 3 4, इनमें से कितने होते हैं। तो हमारा है डी 4। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, तो तक लिए दोस्तों रुक जाए, वीडियो को स्किप ना करें। मैं थोड़ा आपसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, नहीं तो मेरा नंबर लिख लीजिए 952997 यानी कि 99 नहीं 95 29 94 91 37। और आप लोग को ये वीडियो, आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग ऐसे वीडियो डेली आप चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, ये नहीं है कि नहीं। दोस्तों बाय मिस्टेक से मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जाती है, तो लाइट नहीं रहता, तो मेरे कैमरे में थोड़ा दोस्तों चार्ज नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं बना नहीं पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मोबाइल से ही मैं अपलोड करना पड़ता है। कैमरे से वीडियो बनाता हूँ, मोबाइल से वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों फटाफट आप लोग मेरा दोस्तों सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं दोस्तों। अभी तो मेरे को आज दोस्तों फटाफट दोस्तों अपने धीरे धीरे देख लीजिए, व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग आ रहे हैं, तो चलिए आप भी आ सकते हैं। तो फटाफट अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिए, और अपना क्लास और अपना गांव का नेम और अपना नेम, बस इतना आपको करना है। उसके बाद आपका ऑनलाइन क्लासेस शुरू। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।